तो गाइज आइए सब सुनते हैं कि प्रीतम जी रोहिणी आचार्य के बारे में क्या बोल रहे हैं। जरा सुनिए आप सब। बता दूं कि जिस घर में महिला का इज्जत नहीं होता है, सम्मान नहीं किया जाता है, अर्थात लक्ष्मी का तिरस्कार होता है, उस परिवार का कभी भी किसी भी रूप में कभी कल्याण नहीं होगा। वही परिवार है लालू प्रसाद यादव, जिसके परिवार में अपनी बेटी और बहन की इज्जत नहीं हो रही है। सबसे पहले लालू परिवार का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, कहां से बिगड़ गया यह पूरा खानदान। सबसे पहले लालू यादव के 2 साले सुभाष यादव और साधु यादव विरोध में चले गए लालू प्रसाद यादव के। हाँ बताइए प्रीतम जी, ये साधु यादव कौन थे? बताइए। का रिश्ता खत्म हो गया। उनके साले उनके साथ नहीं है, उनका पटीदार उनके साथ नहीं है, उनका खानदान के लोग उनके साथ नहीं है। अब उनके अपने बच्चे, अपने शरीर से पैदा हुआ बच्चे, बेटियां भी उनके साथ नहीं है। ये सारा काम क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब परिवार में जयचंद पैदा हो जाता है, जब नालायक परिवार में पैदा हो जाता है, तो पूरा खानदान को लेकर डूब जाता है। जिस घर में एक मुसलमान, बाहरी मुसलमान क्रिमिनल जाकर लालू के बेटी के साथ नाजायज व्यवहार कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, और वहां ये धृतराष्ट्र बनकर के लालू प्रसाद यादव बैठा हुआ है, मूर्ख और जातिवाद में फंसकर बर्बाद करने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाला उसी का बेटा तेजस्वी फेलस्वी 9वीं फेल, जो अपनी बहन का इज्जत नहीं कर सकता है। वो महिला का इज्जत बिहार का करता, माई बहन योजना का वो सम्मान करता, जो अपनी बहन को चप्पल उठाकर मार सकता है, जो अपनी बहन को कह सकता है, जो अपने बहन को चप्पल उठा के मार सकते हैं, वो बिहार के महिलाओं के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि तुम्हारा भी तो खून गंदा है। जब तुम्हारी बहन का खून गंदा हो सकता है, तो तुम्हारा खून क्या है? तुम्हारा भी तो गंदा। दोनों का तो खून एक ही है। जब बहन का खून गंदा हुआ तो ऑटोमेटिक भाई का भी खून गंदा हो जाएगा ना। दान देकर लालू को जीवन दान दिया है, उसके साथ अगर वो पूछ रही है कि इस हार का कारण का समीक्षा होना चाहिए, किसी पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, और इस पर घर में भड़क जाता है वो फेलस्वी 9वीं फेल गधा बैल, और भड़क करके अपनी माँ जैसी बहन पर चप्पल उठाता है, और ये 2 गुंडों को घर में रख करके उनसे अभद्र व्यवहार करवाता है। इससे नीच तो ये पैदा ही नहीं होता, इससे नीच तो कोई है ही नहीं। सही याद रखना, मैं जो कह रहा हूँ 100% सही है। बिल्कुल रोहिणी आचार्य के साथ क्या हुआ, सुनिए उसके मुंह से क्या हुआ। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो दोस्तों सुना ना, बिल्कुल ये व्यवहार किया गया एक लड़की के साथ में। वो दुश्मन की भी बेटी क्यों न हो, बेटी होती है, वो हमारी हो या फिर हमारे दुश्मन की हो, हम लोग किसी दुश्मन के भी एकदम जो प्योर दुश्मन है हम लोगों का, उसके भी बेटी को अपना बेटी समझते हैं। ये तो खैर लालू प्रसाद यादव की बेटी है। इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो असहनीय है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बचाव में इसके मामा ही नहीं, इसके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया है, उतर गया है वो भी लड़का। बोल रहा है कि सुदर्शन चक्र चला दूंगा और सबको मिट्टी में मिला दूंगा, यहां तक वो धमकी दे रहा है, बोल रहा है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, ये भी वीडियो आपको बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए, जो इसमें उसने अच्छी बात कही है। कहीं कोई गलत बात तेज प्रताप यादव ने नहीं कहा है। उस वीडियो को भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए उसने क्या कहा है।
हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान। तो सुना ना दोस्तों, तेजस्वी ये जानता है कि रोहिणी आचार्य का कद उसके पार्टी में सबसे ऊपर रहा है और हो रहा है। इस डर से यह नवी फेल आदमी अपने बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, चप्पल उठाया मारने के लिए, और क्या क्या नहीं किया जो नहीं होता है किसी परिवार में, भगवान न करे। देखिए रोहिणी खुद ट्विटर पर लिख रही है कि भगवान न करे कि मेरे जैसे कोई किसी घर में बेटी पैदा हो। जितना मुझे दुख मैके वालों ने दिया है, अर्थात तेजस्वी यादव और उसके सलाहकारों ने, उसके जयचंदों ने दिया है, इस पर नेताओं का भी कुछ बयान आना शुरू हो गया है। कुछ नेता ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये इस पर बिहार सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के और उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, और ये जो दो घुसपैठिया बैठा हुआ है लालू के घर में, इन दोनों को निकाल करके घसीट कर इसका पुतला दहन कर देना चाहिए। सुनिए नेता लोग क्या बोल रहा है। ये तो बहुत सनसनी है, हत्या करा दिया जाएगा। ये लैंग्वेज जो बोला है वो जिस तरह बोला गया है जो तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, तो इसमें बिहार सरकार को संज्ञान लेके इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। जे भाई आपने इस लैंग्वेज को चप्पल क्यों कराए हमारे। आप एक तरफ बोल रहे हैं जो माई बहनी योजना चालू करेंगे, घर को बहन को आप चप्पल मरवा रहे हैं, चप्पल चला रहे हैं, मार रहे हैं। आप कौन नशा में हैं? नशा का भी जांच होनी चाहिए, कौन सी नशा आप लेते हैं। सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए, कौन नशा लेके ये भाषा को यूज किया, जब मरवा देंगे। ये बहुत सबसे बड़ा दुखद घटना है, जब मरवा देंगे। तो दोस्तों ये है नेताओं का भी विचार, इसलिए आप भी विचार करिएगा। देखिए हम कट्टर लालू विरोधी है, कट्टर लालू के नीतियों का विरोध करते हैं, उनके काम का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी बेटियों का विरोध इसलिए नहीं करते कि उनकी बेटी बेटी है, चाहे वो मेरी बेटी हो, लालू की बेटी हो, या बिहार के किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति की बेटी है। बेटी का इज्जत करना चाहिए। बेटी लक्ष्मी होती है, यहाँ मैके में या अपने ससुराल में।